अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बस मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और मिलकर एक ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले स्टेप वाइज लर्न कर रहे हैं। आप डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करना है। सिमेट्री के साथ एप्पल का शेप, एप्पल को ड्राइंग कैसे करनी है वो बता रही हूँ, लेकिन वो पहले स्टेप वाइज रहेगा, फिर डायरेक्ट जब वर्क पे करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, लैंडस्केप पेज ले लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेज है, फाइनल वर्क बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एप्पल को अगर ऐसे रखना है, इसे सीधा रखना है, तो ये आपकी सेंटर मार्जिन होगी। अगर आपको ऐसे स्लैंटिंग रखना है तो ये आपकी सेंटर मार्जिन होगी। ठीक है, अगर ऐसे रखना है तो ऐसे ये मार्जिन हो जाती है। ओके, ये बेसिक है। तो आप एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बनाओ, पेंसिल ऐसे दूर पकड़ो, हाथ ऐसे, एंड एक स्ट्रेट लाइन सिंपल सी। ओके, देन इस तरफ भी एक लाइन, इस तरफ भी एक लाइन। ये आपका हेड के लिए हो जाएगा एप्पल के, ये बेस के लिए मार्जिन हो जाएगी। ये बुक स्ट्रेट है। देन सेकेंड स्टेप अगेन, फर्स्ट हेयर स्ट्रेट लाइन, एंड ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन करते हो बस हाथ ऐसे हिलाओ, अपने पैसे हो जाता है। अब धीरे से ऐसे दबाते हुए मत ले जाओ, हल्के से हाथ से बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप रिपीट फर्स्ट स्टेप, उसमें आप इधर एक पॉइंट लो एंड यहाँ एक पॉइंट लो, थोड़ा सा गैप लेते हुए, थोड़ा सा गैप लेते हुए ये बनाओ आप वी शेप, ऐसे कर्व वी शेप बनाओ और यहाँ पे बनाओ डब्ल्यू। ओके, ऐसे डब्ल्यू नहीं बनाना है, ऐसे फ्लैट डब्ल्यू बनाओ और ये कर्व भी बनाओ। स्टेप अगेन प्रैक्टिस, सभी एक ही स्टेप में नहीं करना है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा फाइनल में। ये फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, ये वी, ये डब्ल्यू। ओके, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप रिपीट हो गया। अभी थर्ड स्टेप ये है कि आप ऐसे स्केल लेके, ये आपका ऐसे 3 फिंगर या 2 फिंगर का गैप लेके, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ऐसे स्केल से ले रही हूँ। स्केल से मैं इस तरफ 4 सेंटीमीटर और सेम इस तरफ 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, दोनों जगह प्रोपोर्शन शेप हो गया। ये बॉडी और ये बॉडी सेम होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया है, मैंने 4 सेंटीमीटर लिया, तो इस तरफ भी मैंने 4 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक। तो फर्स्ट साइड मैंने इसको यहाँ से करते हुए ऐसे एक शेप दे दिया, तो ये वाला मार्जिन आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमको इधर भी चाहिए, तो यहाँ पे कितना आया है वो सेम आपको लेफ्ट साइड भी लेना है। तो आप स्केल से कर सकते हो, नहीं तो 2 फिंगर गैप जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वो भी कर सकते हो। देखो मेरे यहाँ पे आया 3 सेंटीमीटर, तो मैं इधर भी 3 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा दूंगी। और आप जैसे राइट साइड आपका ये शेप आया है, तो लेफ्ट साइड भी आपका ऐसे सेम शेप, जैसे इधर गया ये सेम। तो ये आपका एप्पल का प्रोपोर्शन बॉडी सेम हो गया। ठीक है, अब ये हो गया सिर्फ फ्रंट साइड, वन साइड हो गया है। ओके, हमको चाहिए, अभी हम 3D पैटर्न में बनाएंगे, थोड़ा सा रियल बनाएंगे, आपका बेसिक लेवल का रियल बनाएंगे। तो इसके पीछे आपका बैक साइड भी दिखाई देता है एप्पल का, ये कर्व ये हो गया, और आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेम की पोजीशन मिल जाती है। तो ये हो गया आपका एक स्ट्रेट एप्पल। तो ये एक तरीका है स्ट्रेट बनाने का। दूसरा है ये प्रोपोर्शन और ये मार्जिन से। दूसरा तरीका है कि आप सर्कल बनाओ पहले। ठीक है, अगर आपको सर्कल अच्छे से बनाने आती है तो आप सर्कल बनाओ और गेसिंग से आप उसका सेंटर ले लो, फिर इधर ऐसे वी करो, इधर ऐसे डब्ल्यू करो। ठीक है, ये भी एक अलग तरीका है। फिर इसको ऐसे बाहर लेके, यहाँ से ऐसे बाहर लेके जोड़ दो और ये कर्व आपको अपने आप मिल जाता है। तो ये एप्पल बन जाएगा। ये भी दूसरा और एक
दूसरा पैटर्न, दूसरा तरीका और एक है। तीसरा तरीका ये एक है कि आप जैसे स्ट्रेट लाइन बनाओ एंड यहाँ से हार्ट शेप बनाओ। तो ये हार्ट शेप में आपका ये सेम मेजरमेंट होना चाहिए जो मैं ऐसे सिखाती हूँ आपको 3 फिंगर के साथ या स्केल के साथ, या इधर आपको ये प्रोपोर्शन, ये मेजरमेंट लेनी है, ये सेम इधर आ जाएगा, राइट। यहाँ से फिर ये ऐसे लेना, और ये भी आपसे बताया मैंने, आपको किसी को याद है? तो ये ऐसे ये हार्ट शेप बनाओ ऐसे, फिर यहाँ पे सीधा W कर दो और यहाँ पे स्टेप। तो ये दो तीन तरीके बताया मैंने एप्पल बनाने का। ये आपका एप्पल पूरा बन गया है। देखो जैसे आपने ये फुल एप्पल बनाया है वैसे हमको हाफ एप्पल भी बनाना है, स्लाइस कट किया हुआ, क्योंकि उसमें आप कलर सीखोगे जो ऑफ वाइट कलर कैसे बनाना है, प्लस सीड्स और उसकी शेप, है ना, जैसे वही है वही प्रैक्टिस होगी। तो आप सपोज आपने प्लान किया कि आपका ये पेपर यहाँ पे सेंटर में आपने फुल एप्पल बनाया है, यहाँ पे आप बनाओगे स्लाइस कटा हुआ एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वार्टर एप्पल ऐसे स्लाइस कटे हुए ऐसे ओवरलैप किया हुआ, आप ये सारी चीजें बस सीखोगे कि ओवरलैप कैसे करना है। तो उसमें जैसे आपने ये स्ट्रेट एप्पल बनाया सीधा रख के, उसको हम अगर ये साइड में ये ओवरलैप करके बनाएंगे हाफ वाला, तो आप वो कैसे बनाओगे? तो ये किया मैंने स्लैंटिंग, ठीक है। सपोज ये आपका ये एप्पल फुल बना हुआ है, इसके आगे आपको स्लैंटिंग एप्पल रखना है जो स्लाइस कटा हुआ है, वो करना है। तो उसको आपको जो ये स्टेप्स यूज किए ये सेम स्टेप्स यूज करना है, लेकिन उसको स्लैंटिंग वे में बनाना है, ठीक है। ऐसे स्लैंटिंग में किया, ये V किया, ये W किया, इस तरफ का पहले राइट साइड का बना दो। आप जो भी शेप बनाना चाहते हो या इतना पतला बनाना चाहते हो ऐसे शेप आएगा। तो ये पहले डिस्टेंस देखोगे और ये डिस्टेंस देखोगे। एक्चुअली यहाँ पे भी देखा जाता है, जहां जहां टर्न आती है वो पॉइंट्स आपको ढूंढने होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट आ रहा है, ये एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कर्व बदल रहा है, तो वो पॉइंट लेना है। प्लस आप ये पेंसिल ऐसे रखी और ये पॉइंट एक ऐसे रखा। ओके, ये और ये पहले डिस्टेंस देखेंगे हम यहाँ से। फिर ये जो हाथ वाला डिस्टेंस है B पॉइंट, वो हमारे A पॉइंट में स्टॉप करेंगे और ये मेजर बन गई। फिर सेम सेकंड के लिए भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये स्ट्रेट जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ऐसे चली जाए ये ऐसे चली जाए, आपको ये सीधा जाना है, सीधा रखना है, स्लो, यहाँ पे स्टॉप एंड पॉइंट, यहाँ पे ऐसे रखना है, सीधा स्टॉप एंड ये पॉइंट, इस लाइन में आके स्टॉप करना है। तो देखो आपको ये जो शेप आया है वो सेम पॉइंट्स आ गए आपको इधर भी। तो आप उस पॉइंट के साथ धीरे धीरे इसको देखते हुए ऐसे आप बनाते जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह ऐसे रखा हुआ एप्पल जो साइड में है। तो ये इधर मैं उसको ऐसे सीड लगा दूंगी एंड यहाँ से उसका स्किन बनेगा जो इधर से ऐसे दिखेगा, तो ये हो जाएगा रेड वाला स्किन, ठीक है। वो स्किन पार्ट हो जाएगा क्योंकि हम उसको यहाँ से देख रहे हैं, तो ये स्किन रेड कलर का और ये ऑफ वाइट कलर का बन जाएगा, ठीक है। अगर आप एप्पल इस तरफ रखते हो, ये वाला एप्पल इस तरफ रखते हो, तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है, इस तरफ बनेगा, लेकिन आप स्किन इस तरफ दिखाई देगा उसका। तो ये रेड वाला स्किन इस तरफ, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं। तो जब हम फाइनल में बनाएंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि इसको इस तरफ रखना है, इस तरफ रखना है, ओवरलैप रखना है, क्या रखना है वो, क्योंकि उसमें आप अरेंजमेंट भी सीखोगे। आपका ओवरऑल लुक आर्टवर्क का अच्छा दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो वो फ्रूट्स का अरेंजमेंट कैसा करना है वो हम फाइनल में करेंगे। ओके, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो क्वार्टर तो आपके लिए इजी है। जस्ट ये सर्कल बनाओ, है ना, ये स्लाइस कट जाएगी, ये पार्ट कट जाएगा, तो ये शेप हो गया ना, ये वाला शेप इधर आ गया। ये लिया मैंने, ये है लैंडस्केप पेज, मास्किंग टेप लगाओ एंड ये हाफ करना है क्योंकि हमको पेज का आर्टवर्क का सेंटर पता करना है। तो आप ऐसे शॉर्टकट में करने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे प्रेस किया, कम आप सीख चुके, आपको दिखाया मैंने। ये मार्जिन करनी है, एक्चुअली बहुत सारे ग्रिड लाइंस किए जाते हैं, ये सिर्फ ये पॉइंट लिया मैंने, पूरा दबाया नहीं, पेपर फट जाएगा। या तो आप मेजरमेंट के साथ, स्केल के मेजरमेंट के साथ आप
सेंटर बनाओ पेज का, से ऊपर 4 सेंटीमीटर, नीचे 4 सेंटीमीटर लिया है मैंने, और पेंसिल इतनी दूर पकड़ो और ये लाइन बनाओ। तो आपको स्टेप्स पता है, चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। ये हल्की सी लाइन बनाओ, ये मिटने वाली, ये सारी मार्जिन्स मिटने वाली है, हल्की सी बनाओ, डार्क बिल्कुल नहीं करना। HB पेंसिल लो, एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल नहीं चाहिए। एक्चुअली H पेंसिल यूज की जाती है, जस्ट स्क्रीन में आपका पेंसिल मार्क दिखाई दे करके मैं HB पेंसिल बोल रही हूँ। एकदम एक्स्ट्रा डार्क नहीं लेनी है, दबा के नहीं करना है, क्योंकि ये मार्जिन के साथ वर्क होगी तो आपका बहुत सारा चीज बार बार मिटने वाला है। तो लाइट ड्राइंग करो, एकदम फ्री हैंड लाइट रखते हुए, देखो ऐसे हल्की सी बनानी है, ये स्ट्रेट ये स्ट्रेट, स्केल यूज नहीं करनी है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन ड्राइंग की भी। स्केल सिर्फ मेजरमेंट के लिए, ये और ये ऐसे यूज नहीं करो, बेटर होगा आप हाथ से इतना रफ भी बनाओ। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ये पॉइंट लो, यहाँ पे V, ठीक है। अगर ये पॉइंट चाहिए तो ये पॉइंट भी बताती हूँ मैं, ऐसे 2 फिंगर गैप्स ले सकते हैं आप इधर से, यहाँ पे 2 फिंगर गैप इधर, ठीक है, दोनों तरफ प्रोपोर्शन। तो आप ये पॉइंट ऐसे कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए, मिस्टेक्स नहीं होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप, नीचे से 1 फिंगर गैप पॉइंट, यहाँ से भी 1 फिंगर गैप पॉइंट। तो मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, आपको पता है स्टेप्स कैसे करने हैं। तो ये पॉइंट और यहाँ पे भी ऐसे W करो, W करने के लिए यहाँ पे भी 1 फिंगर गैप, यहाँ पे भी 1 फिंगर गैप पॉइंट, देखो ये भी प्रोपोर्शन ये भी प्रोपोर्शन, तो ये W करो। एप्पल ऐसे मत बनाओ, ठीक है, एंड एकदम राउंड भी मत बनाओ, वो या तो चेरी दिखाई देगा या टमाटो दिखाई देगा, थोड़ा सा हमको ऐसा शेप चाहिए, ठीक है। एप्पल ऐसे होते भी हैं कुछ थोड़े से, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस शेप दोगे तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। साइड का हमने बना दिया है, तो हम पहले पॉइंट्स फाइंड कर लो आप, कि कर्व है तो यहाँ पे थोड़ा कर्व है, इधर आके थोड़ा नीचे हो गया, यहाँ आके थोड़ा नीचे हो गया, तो ये तो हमारे पॉइंट्स है ही। तो ये पॉइंट्स के साथ ये लाइन और ये लाइन, अब ये ईच शेप में आपको पेंसिल से ऐसे करना है, बेटर होता है पेंसिल से, क्योंकि आप जब स्केल से करते हो तो आपको थोड़ा सा ये पॉइंट जो है मिलीमीटर वाला, वो कभी कभी आपको एग्जैक्टली मिल नहीं पाता है, ठीक है। अगर आपको वो रीड करने आता है तो आप स्केल से भी कर सकते हो। बेटर है जब हमारे पास स्केल नहीं है तो हम A पॉइंट यहाँ रखते हैं, B पॉइंट हम यहाँ रखते हैं, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पॉइंट, देखो मुझे कंप्लीट आप बना दिया तो ठीक है, वेट करो मेरा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेट मैंने ठीक से रखी नहीं है, यहाँ पे पॉइंट, स्लोली करो, ये चीज बार बार काम में आती है जब आप आगे जाके स्टिल लाइफ जब करते हो, पूरा पॉट सारे शेप के बनाते हो, तब ये बहुत जरूरी आता है। तो ये आपका बेसिक है आइडियाज टेक्निक। तो इस तरफ से कर्व, ये कर्व, ठीक है। ये आप डायरेक्टली जब प्रैक्टिस होने लग जाती है तो आपको ये मेजरमेंट लेने की भी जरूरत नहीं, आपका गेसिंग से होने लग जाता है। पीछे बैक साइड, ये बैक साइड थोड़ा सा, ये हार्ट शेप इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब आप कलर करोगे तो आपको यहाँ पे सेपरेशन दिखाई देगा, स्टेम कहाँ से जा रही है, ये शेप आता है उसका 3D। एंड यहाँ सेंटर, आपको बॉडी का सेंटर से आपका स्टेम अपना भी पता चल जाता है कि कहाँ से स्टेम स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये स्टेम एरिया हो गया, बैलेंस हो गया, ये अपने भी पता चल गया। नहीं तो कल को आप ऐसे ड्रॉ करोगे, स्टेम यहाँ बनाओगे, कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे, तो ये मार्जिन से आपको परफेक्शन आ जाती है। तो ये हो गया स्टेम। आपको लीफ बनानी है तो लीफ भी बना सकते हो, वो बाद में मैंने थोड़ी टेढ़ी स्टेम बनाई है, कोई बात नहीं, स्टेम कैसे भी चलेगी, आप ऐसे बनाओ ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी लीफ दिखानी है तो हम लीफ भी बना सकते हैं, ओके। तो ये है हमारा अभी फ्रंट, इसके ये फुल एप्पल यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्वार्टर, और यहाँ पे हम हाफ वाला
बनाएंगे, प्लस आपको इधर और एक चाहिए तो ऐड कर देंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास। अब ये एप्पल जो आपका ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे टिल्ट करोगे तो ये जितना लेंथ है सेम लेंथ आप इधर रखोगे, ओके, ऐसे ओवरलैप, थोड़ा सा 1 फिंगर गैप दो, 1 फिंगर भी नहीं 2 फिंगर गैप दो, ठीक है, जो भी एप्पल बना है उसका 2 फिंगर गैप, यहाँ से यहाँ ऐसे स्लैंटिंग बनाओ, लेकिन ये लेंथ एप्पल की ये जो लेंथ है ये सेम होनी चाहिए। आप ऐसे मेजर कर लो, ऐसे मेजर कर लो, ठीक है, ऐसे मेजर करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी उतना ही बनाओ, 8 9 7 8 सेंटीमीटर तक चल सकता है। तो आपका एग्जैक्ट मतलब जितना ये भी एप्पल बना है उसका बनाओ, नहीं तो वो स्लाइस बहुत छोटी हो जाएगी। एप्पल छोटे बड़े तो होता ही है, लेकिन हमको यहाँ पे बहुत सारी जगह भी है, वो जगह कवर भी करनी है, अरेंजमेंट्स, ओवरऑल लुक, वो सब प्लान करना है, तो इसलिए इधर जगह भी है हमारे पास अच्छी खासी। तो वाली चीज आपको यहाँ पे रखनी है, लेकिन ये एप्पल के कहाँ से है, देखो मेरा ये एप्पल का बेस है, यहाँ पे रखा हुआ है बेस, तो आपको इधर इसके साथ नहीं करना है, इसके थोड़ा सामने आएगा। जब 2 ऑब्जेक्ट्स रखते हो, ऐसे 2 या 3 रखते हो, तो ये फ्रंट रहता है और ये बाकी यहाँ पे ऐसे थोड़ा फ्रंट रहता है, तो उसका बेस थोड़ा सा फ्रंट में आ जाएगा। तो इसका बेस के लिए थोड़ा सा आपको इधर से स्टार्ट करनी है। ये एप्पल जो स्लाइस रहेगी उसका बेस ये रहेगा, इसका बेस ये रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ में मत करना, क्योंकि जब आप किसी के साथ 2 चीज रखते हो, देखो सपोज ये रख लिया और इसके आगे आप ऐसे रख लिया, तो आप एकदम ऐसे नहीं रखते हो। कुछ अरेंजमेंट अच्छी होने के लिए, ओवरऑल लुक अच्छे होने के लिए ये आगे पीछे ऐसे रखते हो, तो इसका बेस अलग, इसका बेस अलग हो जाता है। यस, तो जैसे हमने स्टेप वाइज फुल एप्पल बनाया था, अगेन हमको यहाँ पे सेम एप्पल बनाना है। तो आप थोड़ा सा इसको क्रॉस करो, ओके, क्रॉस किया तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका टी बनाओ, इसका टी बनाओ, ओके, जैसे ये किया था, स्ट्रेट होनी चाहिए, ये टी बनना चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर, जैसे ऐसे रखा। अब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, तो सेम स्टेप्स करोगे आप, ये स्ट्रेट, देन ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, और नेक्स्ट स्टेप पॉइंट क्या था, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, मैं फास्ट, और यहाँ पे सेम ये वी कर्व, यहाँ पे डब्ल्यू कर्व, और ये इस बार ओवरलैप होने वाला है क्योंकि सपोर्ट के साथ खड़ा रहेगा, तो ये ओवरलैप होगा। ऐसा ये मत डिसाइड, ये सोचना मत कि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए इतनी सी करनी है, ये ऐसे ओवरलैप होगी। तो ये W, और फर्स्ट 1 साइड का बनाओ, 1 साइड का ये कितना था, ऐसे उतना गेसिंग के साथ स्टेप्स है जो हमने पहले किया था इस एप्पल के लिए। तो आपके लिए रिपीट हो गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये कर्व, ये एप्पल है, ये दूसरा एप्पल है स्लाइस कटा हुआ, और ये तीसरा एप्पल है, ठीक है, जो क्वार्टर कटा हुआ है। तो हमको ये तीनों ऐसे रखना नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं लगता है, तो हमको एक ऐसे ओवरलैप सपोर्ट देके ऐसे 2 चीज बनानी है। तो इसका बेस अलग आ रहा है, इसका बेस अलग आ रहा है, तो आपने ऐसे बना दिया, आपको ऐसे थोड़ा सा डाउन बनाना है, तो वो कसमें इसकी आपको स्टेम बनानी है, स्टेम बनाओ इसकी तरह, थोड़ी सी स्टेम, प्लस अभी इसका स्किन, यहाँ से स्किन दिखाई देगा क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो इसको, तो इसका स्किन ऐसे सेम शेप यहीं से स्टार्ट करो, थोड़ा सा गैप लो, इतना 1 फिंगर गैप स्किन बनाने के लिए, 1 फिंगर गैप इस तरफ, देन ये कर्व, ठीक है, तो ये एप्पल की शेप में इसकी स्किन आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट थोड़ा सा इधर भी दिखाई देगा, इसी पैटर्न में, इसी पैटर्न में थोड़ा सा दिखाई देना, ज्यादा मोटा नहीं दिखाई देगा। तो ये स्किन साइज होगी उसकी, विड्थ ज्यादा नहीं लेना है, तो ये रेड कलर का होगा, ठीक है, जो भी टेक्सचर हम बनाएंगे। अब इसके बीच में हम सीड बना देंगे, ऐसे सीड बना दो, ऐसे ड्रॉप की तरह सीड बना दो, ये हो गया हमारा
हाफ स्लाइस। एंड आपको अगर इसकी भी लीफ बनानी है, लीफ लगा सकते हो, और विदाउट स्टेम आई मीन विदाउट लीफ भी रख सकते हो। थोड़ा सा हम आर्टिस्टिक टाइप थोड़ा सा अच्छा सुंदर बनाने के लिए लीफ ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा एप्पल रेड है, रेड के साथ ग्रीन कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा रहेगा। प्लस इसका ये जो ऑफ वाइट स्लाइस का टेक्सचर आता है, कलर आता है, वो उसके सारे कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगे। वाटर के लिए क्या करोगे आप, अभी ये पार्ट हटा दोगे, ये बनाओगे राइट, इससे हाफ। तो आपको क्या करना है, इतनी सी ड्राइंग बनानी है, ये वाली ड्राइंग बनानी है, ये नहीं बनानी है आपको। तो ये बनाने के लिए क्या करोगे, और मैम ये आपने सीड्स कैसे बनाई है एप्पल के बीच में? बीच में बस ये ड्रॉप की तरह कर दिया, फ्लावर की तरह। एक दिख रही है तो भी चलेगा, 2 दिख रही तो भी चलेगा, थोड़ा ये अच्छी दिखती है इसलिए मैंने 4 लगा दिया। यहाँ जब कलर करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क होगा, ये एरिया यहाँ पे डार्क होगा। जब कलर होगा तब मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी पहले ड्राइंग पे फोकस करो। नेक्स्ट इज, चलो अभी ये वाले भी आप आराम से बना दोगे जैसे ये किया था राइट। अब ये जो बेस किया आपने यहाँ पे इसके साथ, है ना, तो इस बेस में भी अब आपको क्वार्टर वाला बनाना है। लेकिन अभी ये जो लाइन है हम थोड़ा नीचे नहीं लेंगे, हम अभी इधर लेंगे, क्योंकि हमको ये पार्ट बनाना है ना, ये वाला बनाना है, इतना वाला बनाना है, उसको थोड़ा सा आगे करेंगे। ये नहीं बनाना है तो इसको थोड़ा आगे लेंगे, मतलब अभी यहाँ पे हम 1 फिंगर गैप नहीं लेंगे, सीधा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इधर, ठीक है। थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए क्योंकि टच कर रहा है। ये लाइन किया, इतना है, ये इतना सेम यहाँ तक करो, ओके। इसके बेस तक प्लान करो क्रॉस, एंड ये टी बनेगा, है ना, ये वाला टी, जैसे ये टी बना था तो ये भी टी बनेगा। आपको टी बनाना है स्ट्रेट, तो ये ऐसे बुक चाहिए तो ऐसे कर लो सीधा, ऐसे टी करो, एंड ये कर्व टी, मतलब आपको यहाँ से बराबर, ये हो गया स्लाइस, वाटर स्लाइस। ये इधर, ये इधर। अब जैसे यहाँ से देख रहे हैं ये थोड़ा इधर है और यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, तो इसकी स्किन कैसे बनेगी, स्किन भी आप ऐसे 1 फिंगर गैप दे दो, इतना, एंड यहीं से स्टार्ट, यहाँ पे ज्वाइन, ये पॉइंट सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, अलग से नहीं लेना है, अलग सी लाइन नहीं लेनी, यहीं से लेगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पे ज्यादा नजर आ जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे कम नजर आने लग जाता है। जब आप कोई भी चीज ऐसे देखते हो तो ऐसे देखो, इस एंगल में देखोगे तो देखो यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है, तो सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा। I have a huge question. पार्ट थोड़ा मेलन जैसा बनाया है। इसकी तरह How does this work? Do you know? स्लाइस जो भी आप पैसे काटोगे, यही स्लाइस, यही साइज ऐसे ही दिखाई देगा। कल को तुम ऑरेंज काटोगे तो भी ये ऐसे ही दिखाई देगा क्वार्टर। डिफरेंस ये रहेगा तो कि आप जब उसको कलर करोगे, ऑरेंज को ऑरेंज की तरह कलर करोगे, वाटरमेलन को वाटरमेलन की तरह करोगे, वही चीज है। अब एप्पल को क्या करोगे, आप एप्पल के फॉर्म में कलर करोगे। यहाँ पे सीड दिखा दी, एंड ये ओवरलैप है, ये हटा दिया, थोड़ा सा ओवरलैप, ज्यादा मत करना, नहीं तो ये एप्पल ही सारा छिप जाएगा। जस्ट फॉर ए सपोर्ट एंड अरेंजमेंट सेंस, या अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो आपको ज्यादा समझ में आ जाता है। अभी मैंने आपको दूसरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट रख के समझा दिया, क्योंकि ये एप्पल ऐसे बैठेगा नहीं ना, इधर वो ऐसे रहेगा, ओके। ऐसे भी आप बना सकते हो, इस एप्पल को इस तरह चाहिए तो इस फॉर्म में भी बना सकते हो। आपको अगर क्रॉस नहीं चाहिए तो आप स्ट्रेट भी बना सकते हो। ये कर्व वाला एप्पल ऐसे बैठ सकता है, ठीक है। मैंने ये कर दिया है थोड़ा आपको एंगल पोजीशन ये समझने के लिए। मैम अभी एप्पल का क्वार्टर ओवरलैप करेगा या एप्पल वो नॉर्मल वाला एप्पल? बताओ आप। एप्पल वाला क्वार्टर, क्वार्टर वाला फ्रंट में रखा ना, देखो ये आगे है, ये इससे आगे है तो ये आगे ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा, पीछे लुक भी अच्छा नहीं दिखता। बीच वाले एप्पल जो है जो हमने सबसे पहले बनाया था उसमें सीड्स ड्रॉ कर दूं?
इसमें क्यों स्वीट ड्रॉ करना है बेटा? ये फुल एप्पल है, ये हाफ एप्पल है, ये क्वार्टर एप्पल है, राइट? ये मैं मिटा ही देती हूँ, आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ये मार्जिन ही मिटा देती हूँ। हम देखो सारी चीजें सीख रहे हैं इसमें सिर्फ एप्पल का शेप के साथ आप एंगल सीख रहे हो, अरेंजमेंट सीख रहे हो, कॉम्बिनेशन सीखोगे, फ्रंट एंड बैक, थोड़ा सेंस, थोड़ा एस्थेटिक, थोड़ा ओवरऑल लुक, सारा देखना है। तो ये फर्स्ट इज बेसिक, दिस इज बेसिक है। अभी आगे और बहुत कुछ है। इसमें सिर्फ एप्पल का शेप के साथ आप एंगल सीख रहे हो, अरेंजमेंट सीख रहे हो, कॉम्बिनेशन सीखोगे, फ्रंट एंड बैक, थोड़ा सेंस, थोड़ा एस्थेटिक, थोड़ा ओवरऑल लुक, सारा देखना है। तो ये फर्स्ट इज बेसिक, दिस इज बेसिक है। अभी आगे और बहुत कुछ है। आज हमने मिलकर पार्ट 1 कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप ड्राइंग एंड कीप क्रिएटिंग। बाय बाय।